अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, जो भी कमांड्स आपने रन करके देखी सभी लोगों ने, जो भी बेसिक कमांड थी, ये सारे कुछ कमांड्स थे। मैंने बोला था फोल्डर के अंदर एंड देन उसके अंदर एज अ ट्री डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करेंगे। कमांड आपने खोजी एवरीवन, कमांड आपने खोजी? नहीं आया, ठीक है। तो देखो बेसिक सिंपल सा कमांड है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है mkdir -p-v, ठीक है। ये दो आर्गुमेंट यूज होंगे और हर एक आर्गुमेंट क्यों यूज होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें पूरे पीडीएफ में है। आगे आर्गुमेंट का मीन्स क्या होता है, किस लिए हर आर्गुमेंट यूज होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, सब चीज़ें मेरे आगे पीपीटी में है, वो सारी चीज़ें बताऊंगा, सबकी लिस्ट है, ठीक है। अभी एक फोल्डर के अंदर फिर फोल्डर बनाना, एंड फोल्डर के अंदर अभी आपको ढेर सारे फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाने हैं, तो एक शॉर्टकट कमांड है, ठीक है, सिंपल सा है mkdir, ओके, -p-v, ठीक है। अब जैसे मैंने बना दिया विकी, ठीक है, विकी के अंदर अभिजीत, एंड देन उसके अंदर मैंने बना दिया संजीव, ओके, एंटर करते हैं। तो क्या हो गया, डायरेक्टरी क्रिएट हो गई मेरी एक साथ। अगर हम इसे एल करके देखें तो ठीक है, अभी कौन सी, पहले हमने विक्की नाम का फोल्डर बनाया, ठीक है, विक्की नाम का, तो सीडी विक्की में चलते हैं, विकी में गए, फिर एल प्रेस करते हैं, यहाँ पे अभिजीत नाम का फोल्डर ऑटोमेटिक बन गया, एक साथ मैंने क्रिएट किया। तो सीडी अभिजीत में चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से एल करते हैं, तो क्या है, यहाँ पे संजीव नाम का फोल्डर है, एक साथ तीनों फोल्डर क्रिएट हो गए, विक्की क्रिएट हो गया, अभिजीत एंड संजीव। हम लोगों ने कमांड्स कौन सी रन की थी, mkdir, उसके साथ दो आर्गुमेंट्स यूज किए थे, -p एंड स्पेस -v, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में क्या आपको स्पेस का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ओके। तो ये बेसिक कमांड्स हैं। और इंस्टॉल जिस, अभी सभी लोगों ने इंस्टॉल कर लिया है या नहीं किया है? विक्की एंड संजीव एंड अभिजीत इंस्टॉल हुआ? सर मेरा नहीं हुआ सर, VMware प्रॉब्लम दिखा रहा है सर। VMware का वर्चुअलाइजेशन जाके ऑन नहीं किया क्या अभी? ठीक है, सर वो इंस्टॉल नहीं हुआ VMware। VMware इंस्टॉल नहीं हो, क्या बता रहा है VMware? उसकी की मैंने आपको दी थी VMware का, ठीक है, आज मैं सेटअप आपको फिर से देता हूँ और उसकी की देता हूँ जहाँ से आप उसे एक्टिवेट कर सकते हो, ठीक है। वो सारी चीज़ें आज मैं भेज दूंगा प्रॉपर वे में, ठीक है, क्योंकि आज सेकंड क्लास मेरी इवनिंग में है, तो अभी क्लास लेने के बाद मैं फ्री हो जाऊंगा, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको करके दे दूंगा, ओके। तो ये जो भी है ब्रेसेस एक्सप्रेशन, देखो ध्यान दो ना कि PWD का कमांड का मीन्स आपको समझ में आ गया, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, आप उस टाइम किस फोल्डर में किस लोकेशन पे हो, आपको पाथ का पता चल जाता है, ठीक है। ऐसे आप कहीं पे भी रहो तो आपको पाथ का पता चलता है, ठीक है। अभी मैं कहाँ पे हूँ आपको पाथ का पता चलता है, खुद बताओ। ये अभिजीत नाम का फोल्डर है बट है कहाँ, ठीक है, PWD करेंगे तो हमें पूरा पाथ पता चलेगा कि हाँ हम कितने अंदर हैं। स्लैश रूट के अंदर, विकी के अंदर अभिजीत, यहाँ पे हम हैं एट दैट टाइम। CD करेंगे तो क्या रूट की होम डायरेक्टरी में पहुँच जाएंगे। अब LL करते हैं या फिर PWD कमांड रन करते हैं, तो देखो क्या है, स्लैश रूट के अंदर आ गए। तो CD प्रेस करेंगे तो क्या यूज़र की होम डायरेक्टरी पे डायरेक्ट आएंगे, CD, ठीक है, CD इंटर कर देंगे तो केवल CD। सारी बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक कमांड्स हैं थोड़ी सी, ठीक है, जैसे आप विंडोज़ में पढ़ते थे, लिनक्स में थोड़ा अलग। अब देखो इसमें फाइल बनाने का सिस्टम है ब्रेसेस एक्सप्रेशन के साथ mkdir। मैंने कल इस चीज़ को आपको दिखाया भी था फर्स्ट क्लास में। 1.8 करेंगे तो एक साथ 8 फोल्डर्स क्रिएट होंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे A to Z तक हो सकता है। ऐसे टच मीन्स होता है, टच से फाइल क्रिएट होती है, ठीक है। फाइल क्रिएट का मीन्स क्या होता है, TXT फाइल, MP3 फाइल, जो भी फाइल आप बनाना चाहते हो, ये कमांड्स एंड ब्रेसेस एक्सप्रेशन है जिसे आप यूज़ करके इन्हें
कमांड्स को रन कर सकते हो। तो ठीक है, आप इसमें थोड़ा सा माइंड लगा के प्रैक्टिस करोगे तो ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, एक साथ आपको कितने फोल्डर बनाने हैं, कैसे क्या करने हैं, थोड़ा सा रन करोगे तो दिमाग में कोई क्वेश्चन आएगा तो ही ना पूछोगे। ठीक है, ऐसे सिर्फ आप क्लास ज्वाइन कर रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, सब कुछ आप फॉरगेट हो जाओगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पढ़ने लायक हैं, हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब क्या है देखो, सीडी, सीडी मीन्स चेंज यूज़र होम डायरेक्टरी। सीडी से हम लोग चेंज करते हैं, पर्टिकुलर किसी फोल्डर में जा सकते हैं, वहाँ के कंटेंट को देख सकते हैं। तो सीडी क्या है, अभी जैसे हम रूट पे हैं तो डेस्कटॉप पे जाना है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ डेस्कटॉप पे कैसे जाना है, कैसे क्या करना है। ठीक है, एक सिंपल सा सीडी का कमांड देख लेते हैं। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, सीडी डेस्कटॉप एंटर करेंगे, डेस्कटॉप पे आ गए। यहाँ पे कुछ नहीं है सॉरी, डेस्कटॉप पे हम लोगों ने इतने सारे फोल्डर बनाए रूट के डेस्कटॉप पे, कितने सारे हैं, 1 से लेके 10 तक। ठीक है, और ये MP3 फाइल्स हैं, F तक हम लोगों ने बनाया, एक फोल्डर भी क्रिएट किया था। तो क्या आपको ये चीज़ें हैं सीडी से किस जगह पे कौन सी फाइलें रखी हैं, जैसे मैंने कहा डेस्कटॉप पे फाइल है, तो कैसे जाओगे कमांड के थ्रू। तो ये सीडी का बेसिक कमांड होता है, सीडी का मीन्स चेंज डायरेक्टरी। ठीक है, या चेंज टू द यूजर्स होम डायरेक्टरी, या शॉर्टकट में सारे जो भी डिस्क्रिप्शन है ना, देखो पीपीटी में प्रॉपर लिखे हुए हैं। ठीक है, अब देखो CD डबल डॉट टू मूव बैक ऑन डायरेक्टरी फ्रॉम द करंट डायरेक्टरी। ठीक है, इसका मीन्स क्या होता है, कमांड रन करते हैं CD डबल डॉट। अभी हम लोग कहाँ पे हैं, डेस्कटॉप पे हैं, तो CD डबल डॉट करेंगे तो क्या है, 1 स्टेप बैक जाएगा, 1 स्टेप बैक। ये देखो शॉर्टकट CD डबल डॉट। अभी हम लोग रूट पे हैं, देखो सी डेस्कटॉप पे हैं इस टाइम, CD डबल डॉट करेंगे तो कहाँ पहुँच गए, फिर से वहीं यूज़र की होम डायरेक्टरी में पहुँच गए, क्योंकि 1 स्टेप बैक। ठीक है, एक स्टेप अगर आपको फोल्डर से बैक जाना है तो CD डबल डॉट, अगर 2 स्टेप जाना है CD स्पेस डबल डॉट, ठीक है, स्पेस डबल डॉट यूज़ कर सकते हो। ओके, स्लैश डबल डॉट करके आप क्या कर सकते हो, 2 स्टेप बैक आ सकते हो। तो देख लें उस कमांड को भी रन करके। CD, सबसे पहले अभिजीत नाम का फोल्डर बनाया है तो उसमें चलते हैं। ठीक है, CD अभिजीत नाम का फोल्डर बना है, कौन सा फोल्डर बना है, 1 मिनट चेक कर लेते हैं। ठीक है, विकी नाम का फोल्डर है, CD विकी में चलते हैं। ओके, फिर से CD करते हैं, टैब प्रेस करते हैं, अभिजीत आ गया। ठीक है, अभी क्या है, फिर से CD संजीव आ जाएगा। ओके, संजीव का फोल्डर में अब क्या है, CD स्पेस डबल डॉट। ठीक है, 1 स्टेप बैक जाएगा, स्लैश डबल डॉट, एंटर करो, विकी में आ गए। अभी हम संजीव के फोल्डर में 2 स्टेप बैक गए, मीन्स संजीव से अभिजीत में गए, अभिजीत से विकी में। अभी क्या है, अभी हम विकी में पहुंच गए। तो ये क्या है, ये कमांड्स हैं जो ये शॉर्टकट्स हैं। डबल डॉट मीन्स क्या होता है, करंट डायरेक्टरी, सॉरी सिंगल डॉट मीन्स होता है करंट डायरेक्टरी। ठीक है, तो डबल डॉट करके 1 स्टेप बैक जाते हैं, ये सिंगल एक डॉट का मीन्स होता है करंट डायरेक्टरी। ओके, मतलब एक डायरेक्टरी डबल डॉट करते हैं मीन्स क्या है, हमें 1 स्टेप बैक जाना है। ये सारी चीज़ें क्या है, ये छोटी छोटी कमांड्स हैं जो आपको चला के देखनी है, क्योंकि ये आगे बहुत आने वाली हैं। ठीक है, अब ls मतलब क्या है, लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट। ls कमांड कल मैंने यूज़ किया था, किसी फोल्डर में कोई भी कंटेंट हो। ठीक है, किसी भी फोल्डर में कोई भी कंटेंट हो, ls करोगे तो देखो, अभी अभिजीत नाम का फोल्डर है तो उस क्या है, जो भी कंटेंट हैं वो सारे कंटेंट हमें शो होंगे, जैसे यहाँ पे शो हो रहे हैं, शो हो रहे हैं ये सारे जो भी कंटेंट, जो भी फाइल्स या फोल्डर होंगे वो हमें शो होंगे, कि हम यहाँ से यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हमें शो होंगी। ठीक है, एल एस का मीन्स LL होता है, एंड LS हम भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट। ठीक है, LS है, LL है, दोनों हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, -A,
डू नॉट इग्नोर इंटरेस्टिंग बिट, माइनस ए लगाएंगे, इसका यूज़ क्या होता है, कौन सी चीज़ें इंट्रीज को इग्नोर करता है, ठीक है, इन ए केस सेंसिटिव में, ठीक है। माइनस एल एच सो फाइल डायरेक्टरी साइज, ठीक है, अब देख लो फाइल की डायरेक्टरी साइज क्या है, माइनस एल एच का यूज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें कैसे के साथ यूज होंगी, एल एस के साथ, एल एस के साथ यूज होंगी। ओके, अब एल एस के साथ हम क्या करते हैं, माइनस एल एच यूज करते हैं, देखते हैं क्या दिखाता है, एल एस माइनस एल एच, ठीक है। अब क्या है, इसकी परमिशंस दिखा रहा है, कब ये फोल्डर क्रिएट हुआ, जो भी डिटेल, जो भी देखो एल एस से दिखा रहा है ना, वो भी सारी चीज़ें ये शो हो रहा है। माइनस ए से क्या होगा ना, हमारे हाइड फोल्डर्स, हाइड फोल्डर्स देखो यहाँ क्या है, डॉट डबल डॉट दिख रहा है, जो फोल्डर हमारे हाइड्स हैं, सभी को प्रॉपर वे में दिख रहा है ना, ठीक है। जो यहाँ पे हमारे फोल्डर्स हाइड हैं, देखो वो भी हाइड एंड फाइल भी हमें शो होती है माइनस ए के साथ। अगर एल एस माइनस ये यूज़ करेंगे, जो भी हिडन फाइल्स है वो भी हमारी शो होंगी, ठीक है। तो एल एस माइनस ए आर्गूमेंट यूज़ होता है। ओके, अभी किसी को कोई डाउट पिछली कमांड्स को लेके या समथिंग, ठीक है, ऑनलाइन सर्वर में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। एक्चुअली वो आपका प्रिपेयर हो रहा है, तो फिर आपको पर्टिकुलर जो जो भी बच्चे रजिस्टर्ड हैं उस हिसाब से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। माइनस आर यूज होता है, ऑप्शन विल लिस्ट वेरी लॉन्ग लिस्टिंग डायरेक्टरीज ट्रीज, ठीक है। तो माइनस आर चेक करके देखते हैं ये क्यों यूज़ होता है। जब सारी कमांड्स आप रन करोगे ना, तो आपको समझ में आएगी। एल एस माइनस कैपिटल आर है, मे बी, या अभी क्या है, विंडोज़ में आप एक काम करो, ट्री कमांड चलाओ, ठीक है। विंडोज़ में दिखाता हूँ वर्क क्या करता है, एल एस माइनस कैपिटल आर का वर्क है ट्री शो कराना, ठीक है। ट्री मीन्स क्या होता है, फोल्डर के अंदर एंड फोल्डर सब फोल्डर्स कैसे पता चलेंगे। अब देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है, ट्री कमांड चलाते हैं, ट्री, ये देखो जितने फोल्डर्स हैं एंड सब फोल्डर्स हैं, सब क्या है, सब दिखा रहे हैं किसके अंदर कौन से फोल्डर हैं, किसके अंदर क्या है, क्या है, ये सारी चीज़ें हमें विंडोज़ में रन हो रही हैं। वही सेम चीज़ें क्या है यहाँ पे भी शो हो रहा है, ठीक है। अभिजीत के अंदर संजीव है, एल एस माइनस आर किया तो, ठीक है। अभी होम डायरेक्टरी में चल के देखते हैं, सी डी, ठीक है। अभी एल एस माइनस आर यूज़ करते हैं, कैपिटल आर है, केस सेंसिटिव, ठीक है। अभी देखो क्या है, विक्की के अंदर अभिजीत है, ठीक है, अभिजीत के अंदर संजीव है, संजीव के अंदर कुछ भी नहीं है। देखो ट्री एज शो हो रहा है, अभी हमारे पास डाउनलोड में कुछ नहीं है, कोई फोल्डर्स नहीं है, तो वो चीज़ें क्या है, अभी देखो डेस्कटॉप पे क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें क्या प्रॉपर वे में सब चीज़ें शो हो रही हैं। तो एल एस माइनस कैपिटल आर का यूज़, ठीक है। आपको ट्री कमांड, जैसे ट्री देखना है फोल्डर के अंदर एंड सब फोल्डर्स है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए। और माइनस एल आर टी यूज होता है, सो लेटेस्ट मॉडिफिकेशन फाइल और डायरेक्टरी डेट एज लास्ट, ठीक है। जिस दिन आपने उस फोल्डर को रीनेम किया या फिर कुछ परमिशन में एडिटेशन की, ठीक है, या डेट एंड टाइम जो भी होता है, वो सारी चीज़ें क्या सब होता है, एल एस माइनस एल आर टी, ठीक है। और माइनस एन इसलिए यूज होता है, यूज़र आईडी एंड ग्रुप आईडी, ठीक है। आप सर्वर, आप सर्वर पढ़ रहे हो, ठीक है। तो यूज़र आईडी एंड ग्रुप आईडी ये क्या है, यूज़र एंड ग्रुप का मीन समझते हो आप लोग, कुछ भी बेसिक पता है यूज़र एंड ग्रुप्स का, नहीं पता है, ठीक है। थोड़ा सा यूज़र एंड ग्रुप्स डिस्कस कर लेते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा टाइम ले रहा है फाइल बोर्ड। ओके, देन मैथ क्लास, ठीक है। देखो स्टार्ट करते हैं, हर एक चीज़ थोड़ी थोड़ी आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। यूज़र क्या होता है, किसी को पता है
एनी आइडिया यूजर एंड ग्रुप। नॉर्मल पढ़े हो, यूजर एंड ग्रुप फेसबुक पे भी क्रिएट होता है, व्हाट्सएप पे भी ग्रुप बनाते हो पर्टिकुलर, ठीक है। तो यूजर्स में क्या होता है, यूजर मीन्स क्या होता है, जो आपका ऑपरेट करता है सिस्टम, सिस्टम को जो ऑपरेट करेगा, ठीक है। या फिर आप मोबाइल चलाते हो तो आपके नाम का यूजर होता है, आप मोबाइल चलाते हो तो आपके नाम का यूजर होता है। और ग्रुप्स क्या होते हैं, जैसे मैंने एक सेल्स ग्रुप, ठीक है, सेल्स ग्रुप है मेरा, एक एचआर डिपार्टमेंट है मेरा, और थर्ड क्या है, जैसे आप आरएससीएस से बैच पढ़ रहे हो, आरएससीएस से अब मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन भेजनी है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें जो भी हमारे यूजर्स हैं हम उनको क्या क्या करते हैं, अलग अलग ग्रुप के वाइज डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को आरएससीएस में रखा, तो क्या है, अगर मुझे आप लोगों को कोई भी कंटेंट देना होगा या कोई भी परमिशंस है, कोई भी टास्क देना होगा, ठीक है, कोई भी टास्क देना होगा, तो क्या है, मैं आरएससीएस से बैच में लिंक सेंड कर दूंगा लिंक सेंड आरएससीएस से में आप सभी को मिल जाती है प्रॉपर वे में, जितने यूजर्स आप क्या हो आरएससीएस से बैच में ऐड हो। तो सेम ग्रुप और यूजर का काम ये होता है कि ठीक है, ग्रुप्स के अंदर हम कैटेगराइज करते हैं, डिवाइड करते हैं कि कौन कौन से यूजर को हमें कहाँ रखना है, कौन सा सेल्स डिपार्टमेंट का है। अब बताओ सेल्स डिपार्टमेंट के लिए कोई नोटिस होगी, ठीक है, या कोई डेटा होगा, तो क्या वो एचआर डिपार्टमेंट के लिए जरूरी है, नहीं जरूरी है। आप लोगों के लिए जरूरी है, नहीं जरूरी है, ठीक है। तो क्या है, जितने भी यूजर सेल डिपार्टमेंट मैं इस ग्रुप में रखूंगा और यहाँ पे सिंपल सा एक बार मैं डेटा सेंड करूंगा, और जो भी परमिशंस हैं, ठीक है, जो भी परमिशंस हैं वो क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपल सा करूंगा और सबके पास पहुंच जाएगा। तो ग्रुप और यूजर में मेजर डिफरेंट यही होता है, ठीक है। ग्रुप्स के अंदर हम यूजर को ऐड करते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें चेक करने के लिए यूजर आईडी एंड ग्रुप आईडी आपकी जो भी होती है, ठीक है, ये चेक करने के लिए यूजर आईडी क्या होती है, ग्रुप आईडी क्या होती है। तो अभी यूजर आईडी और ग्रुप आईडी हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है, चेंज भी कर सकते हैं जो भी चीजें एल एस माइनस एन। तो चेक करते हैं एल एस माइनस एन से क्या होता है, ठीक है। वेर इज टर्मिनल, ठीक है, एल एस माइनस एन, ठीक है। अब यूजर का क्या है, दिखाएगा कौन सा ग्रुप है, ये तो दिखा नहीं रहा है, ठीक है। पर्टिकुलर फोल्डर को चेक करते हैं, एल एस माइनस एन, फोल्डर का नेम विकी, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं, डायरेक्टरी, ठीक है, डायरेक्टरी है, यहाँ देखो ये सारी चीज़ें परमिशंस दी हुई हैं, परमिशंस दी हुई हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी जो भी परमिशंस है। प्रॉपर कमांड रन नहीं कर रही है, ठीक है, इसको मैं बताऊंगा टू डिस्प्ले, इसका दूसरा कमांड भी है, ठीक है, GUID एंड वो सारी चीज़ें चेक करने के लिए। LS से भी चेक होती हैं, LL से भी चेक होती हैं, LL से चेक करके देखते हैं, ओके, LL, ओके, देखो LL कमांड से भी चेक हो जाएंगी। तो क्या है, ये देखो इसकी यूजर ग्रुप है, और ये क्या है, ठीक है, ये GID है एंड ये UID है, इसे बोलते हैं UID एंड इसे बोलते हैं GID। अभी इसके दोनों क्या ग्रुप्स हैं, रूट यूजर है, रूट ग्रुप में ही है, ओके। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये हम चेंज करेंगे, परमिशंस देखते हैं, सारी चीज़ें देखेंगे। तो यूज़र फर्स्टली क्या होता है, फर्स्ट को हम UID बोलते हैं, सेकंड को बोलते हैं GID, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी बेसिक चीज़ें हैं, इनको थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। UID एंड GID, यूज़र आईडी, ग्रुप आईडी। तो LL से ग्रुप आईडी आपकी चेक हो जाएगी, LL से और सारी बहुत सारी डिटेल्स आपकी सामने आ जाती हैं, कौन सी परमिशंस लगी हैं, ठीक है, किस डेट को क्रिएट किया गया है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको सब कुछ पता चल जाता है यहाँ से, कौन कौन सी फाइलें हैं। और ये बताओ, एक छोटा सा भी मैंने कमांड बताया था, कोई भी हाइड फाइल हो उसको कैसे चेक करेंगे, उसके साथ कौन सा आर्गुमेंट यूज करेंगे।
ठीक है, ls-a या संजीव कुमार से वाट आर यू सेइंग, ठीक है। ls-a से क्या होता है, जो कमांड्स आपने बताई हैं ls-a, ठीक है, वो कमांड क्या है आपकी ls- ओके, ls-a जो भी आपने बताया है वो राइट है। क्या है, किसी भी फोल्डर के अंदर देखना है कौन से हाइड फोल्डर थे, तो ls-a। अभी देखो, ये सारे फोल्डर्स आपको दिख रहे थे, डॉट बैश लॉगआउट, डॉट बैश प्रोफाइल, डॉट brc, ये क्या है, सब हाइड फोल्डर्स है, बट आपको दिख रहा है, ये देखो, डॉट डबल डॉट, ठीक है, डॉट डीबस, ठीक है। देखो बहुत सारे फोल्डर्स हैं जो आपको अभी तक दिख नहीं रहे थे ls करने पे या ll करने पे। जैसे हमने -a यूज किया, क्या हुआ, सारे के सारे जो हाइड फोल्डर्स हैं वो दिख रहे हैं। ओके, इट्स कमांड राइट, मीन्स आप लोग थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ रहे हो। ओके, तो ये सही थोड़े से आर्गुमेंट्स हैं, इन्हें आप प्रैक्टिस वे में ले आओगे तो ही पता चलेगा, ठीक है। और हर एक चीज़ को प्रैक्टिस के लिए नहीं, कम से कम क्लास करने के बाद अपने सिस्टम को सेटअप करो, 1 घंटे प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे तो ही काम आएगा। अब ठीक है, कैट कमांड हमारी नेक्स्ट कमांड क्या है, नोट डाउन, ठीक है, कैट कमांड, कैट कमांड, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज मत होना डायरेक्टरी और उसको लेके, ठीक है, इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, क्लियर करने का एक और शॉर्टकट बताया था मैंने, सही। अभिजीत, कल मैंने क्लियर करने का और शॉर्टकट बताया था, याद है? इसलिए कहता हूँ नोट्स लेके बैठा करो। या सही, इट्स राइट। या तो हम क्लियर टाइप करें या फिर कंट्रोल एल से इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं प्रॉपर वे में। तो कैट कमांड किस लिए यूज़ होती है, कैट कमांड देखो हमारी यूज़ होती है फाइल के अंदर, ठीक है, जो भी हमारी फाइल है। देखो डायरेक्टरी और फाइल में कंफ्यूज मत होना, डायरेक्टरी मीन्स फोल्डर होता है, ठीक है, और जो भी होता है फाइल्स हमारी होती क्या है, फोल्डर और फाइल्स में डिफरेंस पता है ना? ओके, तो कैट हमारी फाइल्स के अंदर जो कंटेंट है उसको देखने के लिए, ठीक है। 1 मिनट, कैट स्लैश वेर, HTTP नहीं है, ओके। जैसे मैं कोई फाइल बनाता हूँ, टच ए डॉट, वैसे फाइलें तो बनी हुई हैं, LL करके चेक कर लेते हैं, ओके, ए डॉट टी एक्स टी, तो कैट ए डॉट टी एक्स टी। अब इसके अंदर कोई कंटेंट होता तो हमें शो होता, ठीक है। अभी कोई कंटेंट ऐड कर लेते हैं, ओके, vim, इसके अंदर कोई कंटेंट ऐड करते हैं, मैं बताता हूँ इस सारी चीज़ों को, कमांड को ऐड करने का। हाय, दिस इज योर सेकेंड क्लास, ठीक है, ऑफ RSCS से। इस चीज़ को हमने क्या किया, अब इस चीज़ को हम थोड़ा सा सेव कर लेते हैं, फिर देखते हैं। ओके, अब देखें कैट कमांड का यूज़ करके, कैट ए डॉट टी एक्स टी, ए डॉट टी एक्स टी। अभी इसके अंदर देखो हम लोगों ने टाइप किया तो यहाँ पे शो हो रहा है, प्रॉपर शो हो रहा है जो मैंने लिखा, फाइल के अंदर कंटेंट, ठीक है। तो फाइल के अंदर कंटेंट चेक करने के लिए कैट कमांड का यूज़ करते हैं, ओके। किसी भी फाइल के अंदर कोई भी कंटेंट चेक करना हो तो कैट कमांड का यूज़ करते हैं। आगे आपको कोई भी फाइल दी जाएगी पढ़ने के लिए तो आप ऐसे ही पढ़ोगे, ठीक है। फाइल में एडिट करोगे, चेक करोगे वो लाइन है कहाँ पे, ठीक है। अब फाइल as.txt, ठीक है, आइडेंटिफाई करने के लिए फाइल किस टाइप की है। अब फाइल किस टाइप की, txt है या रेगुलर फाइल है या फिर कैसी फाइल है। एक रेगुलर फाइल होती है, ओके, दूसरी क्या होती है, उस पर कुछ प्रिविलेज परमिशंस हो दिए जाते हैं, वो सारी फाइल्स हैं होती हैं। ये आपके हर एक सिस्टम में होता है, फ़ोन में भी होता है और सारी जगह होता है, ठीक है। तो कुछ पर्टिकुलर परमिशंस होती हैं, उन परमिशंस को देखने के लिए
फाइल as.txt किस टाइप की फाइल है, ठीक है। तो देख लेते हैं कमांड रन करके, ठीक है। फाइल a.txt, देखो स्कैजी टेक्स्ट, ठीक है। ये एक टेक्स्ट फाइल है, बता रहा है कौन सा टेक्स्ट फाइल है। अभी हम देखते हैं mp3 फाइल को चेक करते हैं, ठीक है। अभी mp3 फाइल हमारे पास कौन सी है, abc.mp3 फाइल abc.mp3। अब ये क्या बता रहा है, एम्प्टी है, ठीक है। इसके अंदर देखो टेक्स्ट है, बता दिया ना कि इसके अंदर टेक्स्ट है। अब ये mp3 फाइल है, इसके अंदर एम्प्टी है, कुछ नहीं है। बट क्या है, यहाँ पे दिखा रहा है कि यहाँ पे टेक्स्ट है, टेक्स्ट फाइल में टेक्स्ट है, बट यहाँ पे नहीं दिखा रहा है क्योंकि इस फाइल में कुछ है ही नहीं, तो वो शो कहाँ से करेगा, ठीक है। तो ये सारी बेसिक कमांड्स हैं, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, इन सबको यूज़ करना। अब जो भी है फाइल हेड, ठीक है, सो कंटेन स्ट्रिंग फ्रॉम स्टार्टिंग 10 लाइन्स। अब जैसे बहुत सारे पेजेस हैं, 1000 लाइन्स हैं, 2000 लाइन्स हैं, तो कैसे पढ़ोगे प्रॉपर वे में, बताओ कैसे पढ़ोगे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें पढ़ने के लिए हेड कमांड का यूज होता है। स्टार्टिंग से ऊपर की 10 लाइन या 20 लाइन करके शो करेगा, स्लैश etc स्लैश पास wd, ठीक है। अब क्या है, ये 10 लाइन करके आएगा, ऊपर की जो भी 10 लाइन्स है ना वही हमें शो होंगी। ये देखो इसके अंदर ये 10 लाइन्स है, ओके। ये देखो 10 लाइन्स है, वन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर मैं ऐसे ही ओपन करता हूँ कैट से, क्या है भी एक फाइल है, मैंने बताया था लाइनक्स हर एक चीज़ को फाइल समझता है, ठीक है। अब देख लो कैट से करते हैं, कैट स्लैश etc स्लैश पास wd। अब देखो क्या करेंगे, जब etc पास wd कर देंगे, ठीक है, अभी बड़ा हो गया तो इतने सारे दिख रहे हैं। अब यहाँ से लेके देखो कितनी बड़ी फाइल है, इस फाइल को आपको एडिट करना, अभी समझ में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे हेड था, हेड कमांड मैंने रन किया था, देन नेक्स्ट 10 लाइन्स के बाद यहाँ पे मैंने एंटर किया था, ठीक है। 1 सेकेंड, देखो यहाँ पे मैंने एंटर किया था। अब यहाँ से यहाँ देख लो, इतनी लंबी फाइल है, इतनी लंबी फाइल है। बट क्या है, जब हम हेड कमांड का यूज़ करते हैं तो ऊपर से जो फर्स्ट 10 लाइन्स होती हैं वो हमें शो होती हैं, ठीक है। अब हेड के आगे हम 20 यूज़ कर देंगे तो 20 लाइन शो होंगी, ठीक है। जितना आपको शो कराना है वो आप आगे यूज़ कर सकते हो कमांड्स के आगे, ठीक है। अभी जैसे मुझे हेड से ये होता है, ओके, टेल से -n, ठीक है, हेड से -n, 20 लाइन आपको शो करनी है, तो मैंने क्या कहा था, उसके आगे आप नंबर ऐड करोगे, तो हेड -n फॉर नंबर 20 लाइन्स, ठीक है, तो आपको 20 लाइन्स दिखेंगी। और टेल का यूज़ होता है लास्ट की 10 लाइन्स को आपको शो कराएगा। अब आपको 20 लाइन्स देखनी है तो ये चीज़ें कर सकते हो। वर्ड काउंट करना है, सिंपल सी बात है, वर्ड काउंट, लाइन वर्ड कैरेक्टर। पता है सबको लाइन क्या होती है, वर्ड क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, या मुझे बताना पड़ेगा। क्लास में पढ़ते हो तो लाइन वर्ड कैरेक्टर पता है एवरीवन। ओके फाइन। तो क्या है, अब किसी फाइल में आपसे पूछा गया कि बताओ कितने लाइंस हैं, कितने वर्ड हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं, तो आप कैसे पता लगाओगे। wc कमांड वर्ड काउंट, wc अगर हम प्रेस करें /etc पास wd, ठीक है, पास wd एंटर करते हैं। अभी क्या बता दिया, सबसे पहले क्या बताया, कितनी लाइंस। अगर एक एक करके चेक करोगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ पे थोड़ा सा माइंड लगाना है। अब पीपीटी में देखना, थोड़ा सा माइंड लगाना, वेयर इज पीपीटी,
लाइन काउंट करना है WC माइनस L, ठीक है। फिर आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी कि WC केवल करने से क्यों होता है, WC माइनस L, ठीक है। लाइन काउंट करना है /etc /pass WD, ये क्या है, फाइल है pass WD। 45 लाइन्स हैं, क्या है, सबसे पहले यहाँ पे देखो लाइन शो हो गया, लाइन शो हुई। अब एक यहाँ पे तीनों चीज़ें शो हो गई हमारी, तीनों चीज़ें कौन सी शो हो गई, लाइन भी शो हो गया, वर्ड भी शो हो गया, कैरेक्टर भी शो हो गया, केवल WC कमांड से। आपको अगर पर्टिकुलर देखना है तो WC के आगे -L -W आर्गुमेंट का यूज करेंगे एंड -C, जो भी आपको देखना है, ओके। जो भी आपको देखना है वो सारी चीजें यहाँ पे आपको दिखेंगी। हिस्ट्री कमांड्स तो आप देखना चाहोगे या फिर मैं एक एक करके दिखाऊं, ठीक है। WC, अब यहाँ पे जैसे WC है माइनस, यहाँ पे कैरेक्टर कर दो, यहाँ पे -C कर दोगे तो कैरेक्टर दिखने लगेंगे 2490, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, वर्ड चेक करना है WC, कौन सी एक और कमांड है हमारी, वर्ड चेक करना है, ठीक है, ओके। WC -W, यहाँ पे आके या माइनस, अब क्या है 103 वर्ड्स हैं। तो क्या है, जो भी है यहाँ पे आप केवल WC कमांड यूज करोगे ना, आपको तीनों चीजें मिल जाएंगी। बट आपको पर्टिकुलर एक एक चीजें निकालनी है तो LCW, लाइन कैरेक्टर वर्ड, ये तीनों चीजें यहाँ से सर्च होंगी, ओके। अब हिस्ट्री कमांड क्या है, हिस्ट्री से क्या होता है, हिस्ट्री जितनी कमांड्स मैंने अब तक रन की हैं वो देखो कितनी कमांड्स, 50 कमांड्स। एक देखो स्टार्टिंग से लेके 50 कमांड्स, हर एक कमांड की लिस्ट है। देखो कल मैंने रन लेबल आप लोगों को पढ़ाया था, वो भी देखो सेव है, इनिट भी सेव है, init3 who am I, देखो सारे क्या है, सारे कमांड्स सेव हैं। तो हिस्ट्री से क्या है, हम जो भी पिछली कमांड्स को रन किए हैं वेरीफाई करने के लिए कि हमने क्या कौन सी कमांड्स रन की हैं, वो क्या होता है, सेव होती हैं। वहां से हम वेरीफाई कर सकते हैं कहीं हमने कोई सेटिंग की प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है तो क्या मैंने कहीं पे गलत कमांड्स रन की हैं, तो आप खुद चेक कर सकते हो, ओके। एनी डाउट, से यस और नो, एनी डाउट है, ओके। तो हिस्ट्री कमांड क्या है, ये देखो .bash_history एक फाइल होती है जहाँ पे हमारे क्या 5000 अप टू 5000 कमांड्स हमारी वहाँ पे स्टोर होती हैं जो हम रन करते हैं। ये फाइल कहाँ है, किस जगह है, वो सारी चीज़ें हम लोग जब FSH पढ़ेंगे ना तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे पढ़ेंगे। अभी आपको बस इतना जानना है कि हर एक कमांड्स का यूज़ क्या होता है, ठीक है। हर एक कमांड्स, क्योंकि आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो लिनक्स 0 से, तो इसलिए हर एक चीज़, हर एक कमांड्स यूज़ कहाँ हो रही हैं, कहाँ पे हैं, आपको ये बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। आज चलते हैं IO इनपुट आउटपुट पाइप रीडायरेक्शन, ठीक है। स्टैंडर्ड इनपुट 0, रीड्स इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड, ठीक है। स्टैंडर्ड आउटपुट चैनल 1 बोलते हैं। सेंड नॉर्मल आउटपुट टू द टर्मिनल, और स्टैंडर्ड एरर सेंड एरर मैसेज टू द टर्मिनल। अब जैसे कोई गलत कमांड में टाइप करता हूँ, ठीक है, कोई गलत कमांड में टाइप करता हूँ, तो आप ये बताओ क्या होता है, मुझे एरर्स मिलती हैं। मैंने कहा कि आप कोई गलत कमांड, आप कमांड्स टाइप कर रहे हो, मैंने आपसे पूछा, ठीक है, कौन सी गलत कमांड टाइप कर रहे हो, एक फाइल में करके भेजो, एरर क्या आ रहा है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट उस कंटेंट को क्या कर सकते हो, एरर ले सकते हो, उस चीज का, उस एरर को फाइल में सेव करके भेज सकते हो कि सर मैंने ये सेटिंग की थी, ये फाइल मेरे ये एरर आ रही है, ओके।
तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे मेल भेजना है, मेल -s, तो ये कुछ चीज़ें कमांड्स हैं जो आपको रन करके देखनी है, ठीक है। बाकी आप कैट कमांड यूज़ कर रहे हो, जो भी उसका इनपुट होगा ना वो आपको सेव हो जाएगा फाइल में। तो चलो करके देखते हैं। ठीक है, अभी जैसे कैट स्लैश etc स्लैश passwd, ओके, इसका क्या करते हैं, इनपुट लेते हैं यहाँ पे, कहाँ पे, a.txt में, डॉट, सॉरी यहाँ पे डॉट होगा, a.txt में इंटर करते हैं। अभी क्या करते हैं, कैट a.txt ओपन करें। ओके, यहाँ पे आउटपुट नहीं आया, रन नहीं हो रहा है। कैट, जस्ट वेट, कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम है, एरर शो हो रहा है। कैट, एक मिनट, थोड़ा सा कमांड देख लेता हूँ, बहुत दिन हो गए ये सारी चीज़ें यूज़ किए हुए।